2005 में मुंबई में इंटरवेंशनल कार्डियक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि 70s में बाईपास सर्जरी चली विदाउट एफडीए अप्रूवल, लेकिन वो बाईपास सर्जरी चली। 80s में बलून चला, 90s में स्टेंट चले, लेकिन ये न्यू सेंचुरी का ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल बाईपास EECP, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, द न्यू इन्वेंशन टू ट्रीट हार्ट डिसीज। नॉर्मली स्टेंटिंग इमरजेंसी आवर्स में आप कराओ, गोल्डन आवर्स में, जैसे कि गोल्डन आवर 1 आवर का होता है, लेकिन अब अटैक आया है ST एलिवेशन वाला और 3 कलाक में आप कराओ तो वो लाजमी है। अदरवाइज अभी क्या होता है कि अटैक आने के बाद पेशेंट लेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं अथवा एंजियोग्राफी देरी से होती है एक बार पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद। तो लेट एंजियोप्लास्टी इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्ररी वो एंडोथेलियम को, आर्टरी के एंडोथेलियम को डैमेज करती है, हार्ट के एंडोथेलियम को। तो लेट एंजियोप्लास्टी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर से रीब्लॉकेज, रीथ्रोम्बोसिस, रीस्टिनोसिस होता ही है। और साथ में क्लोज सर्किट सिस्टम जो हमारा वास्कुलर सिस्टम का है, इसके हिसाब से फ्यूचर में स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का चांस भी रहता है, क्योंकि वो स्लर जो होता है वो कहीं ना कहीं जमा होता है। तो एंजियोप्लास्टी भी पूरा रास्ता तो खोलती नहीं है, तो फिर से वहाँ भी रीब्लॉकेज होना चालू होता है। ड्रग कोटेड स्टेंट में देरी से होता है 2-3 साल बाद, और जो आयुष्मान वगैरह योजना में गवर्नमेंट में लगाते हैं बेयर मेटल स्टेंट, उसमें तो तुरंत भी हो सकता है या 1 महीने में भी हो सकता है, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम है। बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता प्रोथ्रोम्बोटिक बाहर की चीज़ को। और एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी दोनों पेन रिलीविंग प्रोसेस है। सडन ब्लड फ्लो चालू करना और बाईपास में कोई ब्लॉकेज तो खोलते नहीं है। एक एक्स्ट्रा नली छाती में या हाथ में से या पैर में से लेके ब्लॉकेज के ऊपर और ब्लॉकेज के नीचे जॉइंट के सांधा लगाते हैं, तो ब्लॉकेज तो खुलता ही नहीं है। ब्लॉकेज सुसुप्त अवस्था में चला जाता है और नई रक्तवाहिनी से ब्लड फ्लो चालू होता है नए रूप से। लेकिन इसमें पेशेंट्स को प्लेसेबो इफेक्ट क्यों मिलता है? ऑन द कॉन्ट्ररी बाईपास के बाद हार्ट वीक बन जाता है, लेकिन प्लेसेबो इफेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो सराउंडिंग वायबल मायोकार्डियम है, एक बार हार्ट अटैक आया, आपने गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट रीपरफ्यूजन नहीं किया, तो वायबल मायोकार्डियम जो है जीवित, वो भी जैसे आप सडन ब्लड फ्लो एकदम से बढ़ाओगे तो वो भी डेड हो जाते हैं। तो हार्ट का मसल वीक हो जाता है और लेटर स्टेज में उसका स्केरिंग फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें फिर बाईपास सर्जरी में या स्टेंटिंग के बाद उसमें कैपिलरीज बनती नहीं है। और दूसरा, FDA अप्रूव्ड EECP का बेनिफिट ये है कि ये इनडायरेक्ट प्रेशर बढ़ाता है, नॉट सडनली आपका हार्ट में वेसल को जॉइंट लगा के खोला तो वेसल को डाइवर्ट किया तो इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी हुआ, ऐसा नहीं होता। ये रीपरफ्यूजन इंजरी EECP में नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रेशर आता है पैर में से, एओर्टिक रूट से, और वेनस रूट से प्रेशर आता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब प्रेशर रिलीज होता है। तो इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी नहीं होती, और वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर और
स्टेम सेल का सिक्रेशन होता है, ANP का सिक्रेशन होता है, और पल्मोनरी कैपिलरी वेल प्रेशर एवरी जब मशीन एवरी डे मशीन स्टार्ट करते हैं उसके बाद आधा घंटा कलाक के ट्रीटमेंट के बाद कम होता है, तो उसके हिसाब से कार्डियक इंडेक्स भी बढ़ता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ता है, और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी इम्प्रूव होता है, तो हृदय का पंपिंग भी बढ़ता है, और वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर के स्राव से और इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम होने से और नाइट्रस ऑक्साइड के स्राव से और स्टेम सेल के सिक्रेशन से एंजियोजेनेसिस और आर्टेरियोजेनेसिस होता है और कोलेटरलाइजेशन होता है। तो फ्यूचर में कभी कार्डियक इवेंट्स छोटी मोटी हो जाए तो भी वो फैटल नहीं होती है, मृत्युदायक नहीं होती है, तो उससे आप फैटल इवेंट से बच जाते हैं। ये ECP का बहुत बड़ा फ़ायदा है, और आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है, बाईपास से आप बच जाते हो, स्टेंटिंग से बच जाते हो, और साथ में आपको हेल्दी डाइट खाना है, जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स अथवा मल्टी कलर्स फ्रूट खाइए, इससे आपको रोल फॉर्म में खाना है, खाने से पहले या सुबह ब्रेकफास्ट में जितना रोल फॉर्म में डाइट लोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, और लेट नाइट डिनर नहीं करना है, और शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट को बंद करना है। तो आपको कोई सर्जरी स्टेंटिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ और ECP से आप पूरी ज़िंदगी हेल्दी हार्ट के साथ बसर करोगे, और आपको कोई सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।